मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आने वाले बीपीएससी के एग्जाम, बीपीएससी टीचर के एग्जाम के अलावा अन्य एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ मौलिक कर्तव्य के डाटा को अवलोकन करें। मौलिक कर्तव्य, जिसे अंग्रेजी में मोरल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 क में है। साथ ही साथ इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में है। यहाँ ध्यान देने की बात है, वैसे छात्र जो किसी भी टॉपिक को रटने का काम करते हैं, इसका खामियाजा वो परीक्षा में भुगतते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो हो सकता है विकल्प में सोवियत संघ दिया जाए, एकदम सही है। यह भी हो सकता है कि यूएसएसआर का भी उल्लेख हो, यह भी सही है। यदि विकल्प में केवल रसिया देता है तो यह भी सही होगा, और यदि विकल्प में केवल रूस देता है तो यह भी सही होगा। अर्थात मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। इसी सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, और 1991 के बाद सोवियत संघ कई टुकड़ों में बंट गया। फलतः सोवियत संघ का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हुआ, उस देश को हम रूस के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, या भारत के नेताओं को यह समझ में आने लगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में होना चाहिए। फलतः एक समिति का गठन हुआ, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1975 में किया गया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में इस मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं, और 42वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, अर्थात एक्टिव बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति को जे.एस. वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने सिफारिश की, सरकार को बताया कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावशील कैसे बनाया जा सकता है। इसी क्रम में मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक न्यायिक निर्णय आया, जिसका महत्व काफी ज्यादा है। यह न्यायिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रामशरण बनाम भारत संघ से संबंधित एक न्यायिक विवाद जो 1989 में हुई थी, उसमें यह निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लागू करने से संबंधित किसी प्रकार के कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आगे चलकर मौलिक कर्तव्य को जनता के बीच प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार के जागरूकता से संबंधित अभियान चलाए गए, और जनता को मौलिक कर्तव्य के बारे में समझाया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। इन 11 मौलिक कर्तव्य में परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसका जिक्र मैं कुछ देर बाद करूंगा। लेकिन मैं अभी प्रथम से लेकर 11वें तक जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, उसकी व्याख्या करता हूं। मौलिक कर्तव्य 1 में यह बताया गया है कि भारत की प्रत्येक जनता को संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संवैधानिक संस्था,
राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य 1 में है। मौलिक कर्तव्य 2 में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो हमारे आदर्श है, उन आदर्शों के प्रति हमें सम्मान दिखलाना है, उन आदर्शों को समाज में फैलाने का काम करना है। मौलिक कर्तव्य 3 में हमें बताया गया है कि भारत की प्रत्येक जनता देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी, जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। मौलिक कर्तव्य 4 में बताया गया है कि देश की प्रत्येक जनता देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी संकट में देश की जनता देश की रक्षा के लिए तैयार है। मौलिक कर्तव्य 5 में यह बताया गया है कि देश की जनता देश के अंदर समरसता की भावना, भाईचारा की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखे, साथ ही साथ इसे आगे बढ़ाने के दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। मौलिक कर्तव्य संख्या 6 में बताया गया है कि सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली महत्व को कैसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाए, इस दिशा में प्रत्येक जनता अपना योगदान दे। मौलिक कर्तव्य 7 में यह बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, साथ ही साथ पर्यावरण के विकास अर्थात संवर्धन की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मौलिक कर्तव्य 8 में यह बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत की जनता अध्ययन करेगी और ज्ञान अर्जन करने के उपरांत किसी भी ज्ञान को वैज्ञानिक पहलुओं से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। मौलिक कर्तव्य 9 में बताया गया है, जिसके प्रति हम लोग काफी ज्यादा गैर जिम्मेवारा हरकत करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना है। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य की संख्या 9 में है। इसके अलावा 2 और मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 10 में हमें यह बतलाया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के द्वारा भारत की प्रत्येक जनता की क्रियाकलाप ऐसी हो जिससे देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। और मौलिक कर्तव्य 11 जो प्रत्येक महीना एग्जाम में आते हैं, आने वाले एग्जाम में भी इससे लगातार प्रश्न आएंगे। 11 में यह बताया गया है कि माता पिता या संरक्षक, वैसे बच्चे जिसके माता पिता नहीं है उसके संरक्षक या माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य करेंगे, उन्हें प्रदान करेंगे। यह मौलिक कर्तव्य के किस क्रम में है तो 11वां में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या में एक क्रम की बढ़ोतरी कर दी गई, फलतः मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। और 11वीं मौलिक कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा माता पिता या उसके संरक्षक देना अनिवार्य करेंगे। यह 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ तो 2002 में लागू हुआ। 2002 में लागू हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, जिन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे को पुनः मैं एक नए डाटा के साथ उपस्थित होऊंगा, लेकिन जाते जाते तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक व्यस्त रहे, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े। धन्यवाद।